गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह। फ्रेंड्स, मैं पुनः आप सबके लिए आज मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आपको जानकारी हुई है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में इस वर्ष से जितने भी उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी हैं वो सभी ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से कराने का निर्णय लिया है। उसी से संबंधित मैं आपको गेस्ट क्वेश्चन से आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए मैं चलते हैं। ये मेरा टेस्ट सीरीज 15वां चल रहा है, जो आपको लगातार मैं वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। तो आइए मैं डॉक्टर विजय सिंह से स्टेटिशियंस। पहला क्वेश्चन है, बहुलक गणना कर सकते हैं आवृत्ति आयचित्र आवृत्ति वक्र से, ओजाइव कर्व से, किसी से नहीं। हिंदी मीडियम और दोनों लैंग्वेज को मैंने तैयार किया है कि इंग्लिश में वाले को भी दिक्कत ना हो। मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय ए हिस्टोग्राम, बी फ्रीक्वेंसी कर्व, सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा हिस्टोग्राम। क्या होगा? हिस्टोग्राम। आवृत्ति आयचित्र होगी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ओजाइव? ओजाइव कर्व क्या है? ए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, बी हिस्टोग्राम, सी फ्रीक्वेंसी कर्व एंड डी फॉल्स बेस लाइन। इसमें आप कह सकते हैं ओजाइव क्या है? ओजाइव ए संचयी आवृत्ति वक्र है, बी आवृत्ति आयचित्र है, आवृत्ति वक्र है, सी डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको आंसर बताना है कि ओजाइव क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। आंसर होगा ए। इसी को हिंदी में कहेंगे संचयी आवृत्ति वक्र है। संचयी आवृत्ति वक्र है। थर्ड क्वेश्चन में आइए, आवृत्ति आयचित्र है। आवृत्ति आयचित्र है। ए है आवृत्ति बंटन का ग्राफ, बी काल श्रेणी का ग्राफ, सी काल श्रेणी और आवृत्ति बंटन दोनों का ग्राफ, डी किसी का नहीं। इंग्लिश में कह रहा है द टर्म हिस्टोग्राम refers to A. the graph of a frequency distribution, B. the graph of a time series, C. the graph of frequency distribution and time series both, और D है none of these। इसमें आपका आंसर हो जाएगा द टर्म्स ऑफ हिस्टोग्राम इज ए हो जाएगा, ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ए होगा। यानी कि आपको आ जाएगा हिंदी में आवृत्ति ए है, आवृत्ति बंटन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट आइए, चौथा क्वेश्चन है, दोनों औजाइवों के प्रतिच्छेदन बिंदु से एक्स अक्ष पर खींचा गया लंब से हमें प्राप्त होता है। ए में आएगा माध्यिका, बी में बहुलक, सी में सभी चतुर्थक और डी में कुछ नहीं। तो आप हिंदी में आएगा माध्यिका आएगा। इफ इंग्लिश, इफ ए पार्टिकुलर्स ऑन द एक्स एक्सिस इज ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ बोथ द ogives we get A median, B mode, C all the quartiles and D none of these। ये होगा मीडियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा, निम्न में से क्या एक आवृत्ति आयचित्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ए माध्य, बी गुणात्मक माध्य, सी बहुलक और डी माध्यिका। आंसर होगा इसमें मोड होगा, बहुलक होगा। सी इंग्लिश में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड फ्रॉम ए हिस्टोग्राम? ए अरिथमेटिक मीन, बी ज्योमेट्रिकल मीन, सी मोड और डी मीडियन। सी होगा मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग होता है। ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इनमें आप ये शून्य होगा इसका। इंग्लिश में द अलजेब्रिक सम ऑफ द
deviations from mean is A maximum, B least, C 0 and D none of these. ये होगा C 0. नेक्स्ट क्वेश्चंस, माध्य से विचलनों के वर्ग का योग होता है A न्यूनतम, B शून्य, C अधिकतम, D कोई नहीं. इंग्लिश में है द सम ऑफ, इसमें होगा न्यूनतम, होगा क्या हो जाएगा, लिस्ट होगा न्यूनतम. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन इज ए लिस्ट, बी 0, सी मैक्सिमम, डी नन ऑफ द. ए लिस्ट होगा. क्वेश्चन, एक श्रेणी में माध्यिका 10 है. इस श्रेणी में 2 अन्य पद 7 और 20 शामिल कर लिए गए. ठीक, तो नई श्रेणी की माध्यिका होगी A 9, B 20, C 7 और D 10. इंग्लिश में द मीडियन ऑफ ए सीरीज इज 10. 2 एडिशनल ऑब्जर्वेशंस 7 and 20 are added to the series. The median of the new series will be A 9, B 20, C 7 और D 10. आंसर होगा 10. अब 10 कैसे होगा, क्योंकि आप मीडियन निकालना जानते हैं. तो मीडियन का फार्मूला होता है इंडिविजुअल के लिए, शुरू के या लिखेंगे एम इजकल टू, फार्मूला है एम इजकल टू n + 1/2 वहाँ पद 2 था आइटम है ना, n + 2 है. तो अब जोड़ देंगे तो n कितना मेरा है कुल, n 3 हो गया. तो 3 अब 1 4, 4/2 यानी 2 दूनी की जा दूसरा पद होगा. और वहाँ 2 पहले से जा, यानी अब 7 करेंगे, 10 करेंगे और 20 करेंगे. इसको 1 2 10 होगा. आंसर क्या है यहाँ पर आएगा 10. आंसर आएगा इसका D 10 आएगा. ओके, ठीक है ना. न्यूमेरिकल में आप लोग कभी घबराइए नहीं, न्यूमेरिकल बहुत आराम से लगाइए. नहीं समझ में आएगा तो मैं आप सबके लिए हमेशा न्यूमेरिकल की जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप लेकर के आइए, मैं उसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थोड़े असीमित बंटन में माध्य और माध्यिका 22 और 26 है, तो बहुलक का मान होगा 4. ए में 4, बी में 24, सी में 34 और डी में नन ऑफ दीज. in a moderately asymmetrical distribution, the mean and median are 22 and 26 respectively, then the value of mode will be A 4, B 24, C 34 and D none of these. अब आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, इसमें आपको निकालना होगा कि आपको इसमें होगा नन ऑफ ए, आपको निकालना है, क्या निकालना है, बहुलक. तो आपको फार्मूला है मोड निकालना होगा. तो आप निकालेंगे Z इजकल टू होगा 3m - 2x बार. तो आपको जानते हैं कि आपको कितना है, 3 गुणे कर देंगे, 3 गुणे 26 कर देगा तो 26 3 78 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 3 गुणे कर देंगे तो 3 × 38 हो जाएगा. और ये हो जाएगा 2 कितना है 2, तो 22 दूनी 44 में 44 को माइनस कर देंगे, 44 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा 3 34 34 आएगा आंसर. कितना 34, यानी होगा आंसर डी सी होगा आंसर, सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड n ईच. क्या होगा n/2, n + 1/2, n × 1 + 2, n नन ऑफ दी. ये होगा नन ऑफ दी. ये अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सूत्र होगा सिग्मा x अपान n होगा, जो कि इसमें से कोई नहीं है. थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों. मेरा 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ,
और मेरा 40 टेस्ट सीरीज होगा, जिससे आप इतने में आप बिल्कुल अच्छे ढंग से क्वेश्चन को डील कर लेंगे और आराम से आप सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको सिर्फ दिक्कत क्या है, आप मेरे यूट्यूब जो मैं बना रहा हूँ बार बार जो आपको डाल रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को वाचिंग करें, देखें, सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। पढ़ने के बाद जो न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसके बाद आपको हर कुछ आपकी जो भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप डालें, क्वेश्चन दें, मैं उस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि न्यूमेरिकल की जो भी प्रॉब्लम्स होगी यदि आप हमारे पास भेजते हैं कमेंट के साथ, तो मैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको सॉल्व करके आप सबको आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट एक्टिविजेशन, उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे उसी से मेरा क्या होता है, मेरी एनर्जी है जिससे कि मैं आपकी सारी समस्याओं को समाधान करूँ। थैंक यू।